एक गांव में सास ने अपनी बहू से कहा कि जाओ आग लाकर भोजन बनाओ, बड़ी भूख लगी है। बहू आग लेने गई। उस दिन गांव भर में घर घर दशहरानी की पूजा थी, इस कारण किसी ने उसको आग नहीं दी। वह खाली हाथ लौट आई। संध्या समय वह पड़ोसनों के पास गई और उनसे बोली कि मेरी सास तो कभी डोरा लेती नहीं है, परंतु अब की बार जब डोरे का दिन पड़े तब मुझको बताना, मैं भी डोरा लूंगी। इसके बाद जब डोरे का दिन आया तब बहू ने सास की चोरी से दशहरानी का डोरा ले लिया। 9 दिन तक उसने पड़ोसिनों के पास जाकर कथा कहानियां सुनी। 10वें दिन उसे चिंता हुई कि अब पूजा कैसे करूंगी। तब वह मन ही मन दशहरानी का ध्यान करके मनाने लगी कि यदि सासू जी चली आए तो मैं पूजा कर लूं। दशहरानी की कृपा से सास को खेतों पर जाने की सूझी। उसने बहू से कहा कि भोजन बनाकर तैयार करना, तब तक मैं खेत खलिहान एक होकर आती हूँ। यदि मुझे देर हो तो मुझे खेत पर ही खाना दे जाना। बहू तो यही चाहती थी। उसने कहा कि आप निश्चिंत रहिए। ज्यों ही सासू जी ने पीठ फेरी त्यों ही बहू ने स्नान करके विधिवत दशहरानी की पूजा की। तदनंतर वह पूजा की सामग्री मिट्टी के गोले में रखकर उसे भेंट कर पधराने के लिए ले ही जाने वाली थी कि सासू जी आ गई। तब उसने जल्दी से उस गोले को छाछ की मटकी में छिपा दिया। सास ने आते ही बहू से पूछा कि तू मेरे खाने को क्यों नहीं लाई। उसने जवाब दिया कि आज मैंने सिर से नहाया है, इसी कारण रसोई करने में देर हो गई है। मैं थाल परोसती हूँ, भोजन कीजिए। सास का गुस्सा शांत हुआ। चौके में बैठी ही थी कि उसका लड़का भी आ गया। वह भी माता के साथ भोजन करने बैठ गया। सास भोजन करके उठना ही चाहती थी कि लड़का बोला, मुझे तो छाछ चाहिए। सास ने बहू से कहा, उठ छाछ दे दो। उसने कहा, मैं रसोई के भीतर हूँ, आप ही दो। बुढ़िया उठी मट्ठा लेने गई, परंतु जैसे ही उसने छाछ की मटकी उठाई कि उसमें कुछ खड़खड़ाता हुआ सुनाई दिया। उसने हाथ डाला, एक बड़ा सोने का गोला था। सास ने आश्चर्य में बहू से पूछा, अरे इसमें क्या है, इसका भेद बता, नहीं तो अभी तेरी खबर लेती हूँ। वह बोली, मैं क्या जानूं, मेरी दशहरानी जाने। मैंने चोरी से दशहरानी का डोरा लिया था और चोरी से पूजा की थी। आप आ गई इसलिए मैं गंडा जलाशय में पधराने नहीं जा सकी। दशहरानी ने उसे सोने का कर दिया तो मैं क्या करूं। बुढ़िया ने बहू को गले लगा लिया और कहा कि अब मैं भी तेरे साथ डोरा लिया करूंगी और विधिवत व्रत और पूजन किया करूंगी। हे दशहरानी, जैसे तुमने सासू बहू को दिया वैसे ही अपने सब भक्तों को दिया करो।